चूंकि आज शिवराज काबीना की तौसीह होने वाली है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल शिवराज काबीना में शामिल होने वाले नए वुज़रा को ओहदे और गोपनीयता का हलफ दिलाने वाली हैं। हलफ वर्दारी तकरीब सुबह 11 बजे राजभवन में शुरू होगी। आज तकरीबन 28 वुज़रा को हलफ दिलाया जा सकता है। काबीना तौसीह पर लंबी चर्चाओं का दौर भी चला। शिवराज सिंह ने दिल्ली जाकर 2 दिन तक मरकज के क़यादत से बातचीत की, जिसके बाद काबीना की फाइनल लिस्ट तैयार कर ली गई है। ज़राए के हवाले से खबर है कि आज गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग वजीर ओहदे का हलफ लेने वाले हैं। वहीं अरविंद भदौरिया, रामकिशोर कांवरे को भी वजीर बनाया जाएगा। बड़वानी से विधायक प्रेम सिंह पटेल को, ग्वालियर का ग्रामीण से विधायक भरत सिंह रहेंगे और साथ ही शुजालपुर से भी विधायक इंदर सिंह परमार को भी काबीना में जगह मिल रही है। ज़राए के मुताबिक खबर है कि सिंधिया खेमे से करीब 12 वुज़रा को हलफ दिलाया जाएगा। वहीं कुछ साबिक वुज़रा को इस बार काबीना में जगह नहीं मिल रही है। ज़राए के मुताबिक रामपाल सिंह, गौरीशंकर बिसेन और पारस जैन का नाम काबीना तौसीह की लिस्ट से बाहर है। तो आज हलफ वर्दारी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, जहाँ पर सिंधिया हामियों को भी ये इंतज़ार है, ये आस है कि उनको क्या कुछ ओहदा यहाँ पर दिया जाता है। तो अब से कुछ ही देर के बाद, यानी कि 1 घंटे के बाद, आनंदीबेन पटेल जो कि गवर्नर हैं मध्य प्रदेश की, वो तमाम वुज़रा को हलफ दिलाने वाली हैं। लगातार हम ये देख रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से सरकार एक बार फिर से बनाई, उसकी काबीना को लेकर, कैबिनेट को लेकर अभी कोई ख़ास फैसला सरकार की तरफ से नहीं लिया जा रहा है। उसके बाद हमने देखा कि दिल्ली आने जाने का दौर भी एक रहा। खुद शिवराज सिंह चौहान लगातार मरकज़ी हुकूमत, या फिर यूँ कहे कि दिल्ली में बैठे तमाम कैबिनेट से, मरकज़ी कैबिनेट के राब्ते में रहे। बातचीत का दौर चला, गुफ्तगू हुई और मंथन के बाद आज देखना यही होगा कि कौन कौन लोग आज वुज़रा का ओहदा संभालते हैं। और साथ ही साथ सबसे ख़ास बात जो रहेगी देखने लायक, वो यही रहेगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने एक लंबे अरसे के बाद कांग्रेस को छोड़ा, उनके हाथ क्या कुछ लगता है। क्या वाकई बस राज्यसभा तक का सफ़र था, या फिर कुछ और भी है भारतीय जनता पार्टी के पास जो दिया जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया को। चूँकि इतना लंबा वक्त जो लगा है, सिर्फ इसी बात की वजह से लगा है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और उनके जो हामी हैं, उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि एक अच्छा खासा करियर वो अपना छोड़ कर आए हैं। एक अच्छी खासी इमेज जो कांग्रेस के लिए उनकी थी वो बना रखी थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने छोड़ा कांग्रेस को, सब कुछ अब बिगड़ सा गया है। अब देखना यही है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया किस हद तक यहाँ पर कामयाब होते हैं, या यूँ कहिए कि जो कांग्रेस छोड़ने का फैसला उन्होंने किया था, कितना फ़ायदेमंद सौदा उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, किस तरह से तालमेल बैठेगा। ये तमाम ऐसे सवालात हैं जो मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से हलचल पैदा कर सकते हैं। तमाम अटकलों के बाद, कई हफ्तों के बाद, या यूँ कहिए कि महीने भर के बाद भी, कई महीनों के बाद ये कशमकश चली है, ये गुफ्तगू चली है, ये बातचीत का दौर चला है, ये मीटिंग्स का दौर चला है। उसके बाद अब जाकर आज वो बेहद ख़ास दिन आया है जब 2 जुलाई के दिन काबीना तौसीह होने वाली है। यूँ कहिए कि कैबिनेट में हलफ वर्दारी तकरीब, वुज़रा को चुन लिया जाएगा। कौन कौन सी वजारत, कौन कौन से लीडरान के पास होगी, ये देखना होगा। बेहद अहम दिन है आज शिवराज सरकार के लिए, शिवराज सरकार के लिए और उस राज्य की आवाम के लिए। जिस तरह से सरकार बनी कमलनाथ की और सरकार गिरती है, विधायकों का इधर से उधर आने का दौर होता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा फैक्टर रहते हैं सरकार को बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए। हालांकि हमने ये भी देखा कि जब से ये सरकार बनी थी, कमलनाथ सरकार बनी थी, उसके बाद से ही कमलनाथ में, ज्योतिरादित्य सिंधिया में, जो कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे, इन दोनों में कहीं ना कहीं खींचतान देखी जा रही थी, मनमुटाव आपसी देखा जा रहा था। और जिस बात का डर था वही हुआ, और इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी, या यूँ कहिए कि मामा कहे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान ने उठाया। भरपूर फ़ायदा उठाया गया। शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए लंबे अरसे तक, जैसे कि हमने आपको बताया भी है कि 3 बार से, यानी कि 15 साल तक मध्य प्रदेश की सीएम की कुर्सी पर राज किया है शिवराज सिंह चौहान ने। उसके बाद एक वक्त आया जब कमलनाथ सरकार आई, कमलनाथ सीएम के तौर पर चुने गए, कांग्रेस की सरकार वहाँ पर बनी, लेकिन वो सरकार ज़्यादा लंबे वक्त तक नहीं टिक पाई और सरकार अचानक से तब गिर गई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया का हृदय परिवर्तन हो जाता है
और अचानक से भारतीय जनता पार्टी में जब वो जाते हैं तो लोगों ने तमाम तरह की बातें कहीं। लोगों ने कहा कि ये कोई फ़ायदे का सौदा नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है, बल्कि नुकसान उनको होने वाला है। और अब उसके बाद अब एक नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है। और इस खबर पर ज़्यादा अपडेट के साथ शैलेंद्र हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, कई महीनों के बाद, कई मीटिंग्स के बाद, कई दौर के बाद, कई मंथन के बाद आज उस फैसले की घड़ी आई है जिसका इंतजार न सिर्फ शिवराज सिंह चौहान को था बल्कि मध्य प्रदेश की आवाम को भी था। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से सरकार को बने 100 दिन से अधिक का समय बीत चुका है और लगातार कांग्रेस भी इस बात को लेकर दबाव बना रही थी कि मंत्रिमंडल का गठन किया जाए। हालांकि कोरोना संकट को देखते हुए शुरू में केवल 5 लोगों के साथ की पूरी सरकार चल रही थी। 5 लोगों को मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई गई थी जी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब लगातार कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही थी और बीजेपी को भी जरूरत थी, क्योंकि उपचुनाव में जाना है, 24 जगह उपचुनाव, और ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार करना बहुत ही जरूरी था। लेकिन जिस तरीके से सिंधिया के 22 समर्थक बीजेपी में शामिल हुए थे, उनमें से अधिकांश लोगों को मंत्री बनाया जाना था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है वो मंत्रिमंडल से बाहर होते नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि इसको मंथन करने में काफी समय लगा। अभी जो जानकारी निकल कर आई है उसमें से 28 कुल मंत्री बन रहे हैं। उनमें से 14 मंत्री जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे से आएंगे और मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे कई बड़े नेता जो है वो इस सूची से बाहर हैं। हालांकि इस दौरान नए जो चेहरे हैं उन लोगों को तवज्जो दी गई है, यूथ लीडर हैं उनको तवज्जो दी गई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाहती है कि नई फौज तैयार करना, मंत्रियों की नए नेता डेवलप करना। यही कारण है कि कई पुराने मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। लेकिन